इस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से पर द्रव्य निमित्त के, देखो इसमें कोष्टक में लिखा हुआ है पर द्रव्य अर्थात निमित्त के संबंध पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती है। यह एक विशेष भाव वाला गुण है। हम जरा केवल इतना सा अभी जाने इसमें से, एक स्वाभाविक गुण होते हैं और एक वैभाविक गुण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुण? एक स्वाभाविक गुण होते हैं और एक वैभाविक गुण होते हैं। स्वाभाविक गुणों के लिए किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। ख्याल में आ गया? हमारे जो स्वाभाविक गुण है, जानना, देखना, है ना, ये सब क्या है? ये सब मेरे स्वाभाविक गुण हैं। इन स्वभाव गुण के लिए मुझे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है ना, दूसरे के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वभाव से विपरीत परिणमन जब होता है, स्वभाव से विपरीत परिणमन जो होता है उसी को कहते हैं विभाव। क्या? किसी भी द्रव्य का स्वभाव से विपरीत जो परिणमन होता है उसको कहते हैं विभाव। और ऐसे जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जाना था कि छह जो द्रव्य होते हैं उन छह द्रव्यों में से मात्र दो द्रव्यों में वैभाविक परिणमन करने की योग्यता है। वैभाविक गुण कहो अथवा वैभाविक परिणमन करने की योग्यता मात्र दो द्रव्यों में है। कौन से दो द्रव्य? एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका वैभाविक रूप परिणमन नहीं होता, इनका हमेशा स्वाभाविक परिणमन ही होता है। ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि आत्मा में पर के निमित्त से, आया ना, पर के निमित्त से अथवा पर के संबंध पूर्वक जो अशुद्ध पर्याय होती हैं, अशुद्ध अवस्था होती है, अशुद्ध दशा होती है, अशुद्ध कंडीशन होती है, अशुद्ध स्थिति होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैभाविक गुण। यह एक विशेष भाव वाला, विशेष भाव वाला गुण क्यों कहा? क्योंकि अगर ये सभी द्रव्यों में होता तो सामान्य भाव वाला हो जाता। ख्याल में आया? ये मात्र जीव और पुद्गल में ही होता है, इसलिए इसको विशेष भाव वाला गुण कहा। ये तो हम जानते ही हैं कि दो प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं, और जो किन्हीं किन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं वो विशेष गुण कहलाते हैं। तो ये जो वैभाविक गुण है ना, ये वैभाविक गुण छह द्रव्यों में से मात्र दो द्रव्यों में होने के कारण से इसको कहा कि ये विशेष गुण है, विशेष भाव वाला गुण है। होता कब है? जैसे मान लीजिए हमें अभी अपनी कक्षा पढ़ाने से पहले समझ लीजिए आपको कक्षा को पढ़ाने का राग आया, तभी तो हमने कक्षा पढ़ाने का उद्यम किया, नहीं तो कैसे करते? जिनेंद्र परमात्मा की पूजन करने आप गए, है ना, तो पूजन की जो आप क्रिया कर रहे हो उस क्रिया से पहले क्या? हमें उनकी पूजा करने का राग आया, हमें उनकी पूजा करने का भाव आया, तब हमने वो कार्य किया, है ना। ऐसे ही ये जो हम अभी जनवाणी की चर्चा कर रहे हैं, आपको चर्चा सुनने का और मुझे चर्चा करने का जो भाव आया, है ना, उस भाव के अनुसार मैंने ये जो कार्य किया, ये कौन सा भाव है? ये राग भाव है। किसमें हुआ? ये मेरे जीव में हुआ। तो मेरे जीव में ये जो राग का परिणाम हुआ, ये राग का परिणाम कौन सा भाव है? ये वैभाविक भाव है। क्या? ये वैभाविक भाव है। क्यों? क्योंकि ये पर के निमित्त से हुआ। ख्याल में आया? ये पर के निमित्त से हुआ, इसलिए यहां इन्होंने वैभाविक की परिभाषा दी। देखो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं तो फिर आपको वो क्लियर होगी। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 112, उसका आंसर पढ़ रहा हूं। जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से, माने वो जो पर का निमित्त है ना, उस पर के निमित्त ने वो वैभाविक परिणमन कराया नहीं है, करा नहीं सकता। कब तक? जब तक उस द्रव्य में स्वयं में ऐसी योग्यता ना हो। मोक्ष को समझ में आ रहा? कहीं कहीं थोड़े थोड़े कठिन शब्द आएंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी कठिन चर्चा आएगी,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र करेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। फिर से रिपीट करता हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं। माने आत्मा में जो राग हुआ, ये भले राग पर के निमित्त से हुआ, लेकिन राग करने की योग्यता मेरी खुद की थी, जीव की खुद की थी। आप चाहो कि सिद्ध परमात्मा को राग करा दो, तो सिद्ध परमात्मा को राग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस आत्मा में अब राग रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। उन सिद्ध परमात्मा के सामने सारा लोकालोक झलक रहा है। अरे सिद्ध परमात्मा छोड़िए, सिद्ध परमात्मा तो बाद की बात है। अभी अरहंत दशा की बात करें ना, अरहंत अवस्था में जो हमारे केवली परमात्मा अरहंत बन गए हैं, उनके सामने उनका सारा का सारा परिवार उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? और इस भाव का कि इसके पहले जो अनंत भाव लिए थे उन सारे भावों के माता पिता दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। वो अब उनमें से कुछ कहाँ होंगे, कुछ नरक में पड़े होंगे, कुछ निगोद में होंगे, है ना। कुछ एक हो सकता है कि मोक्ष भी गए होंगे, लेकिन नरक निगोद त्रियंच आदि में पड़े होंगे। और वो सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, तो उनको उनको देखकर राग और द्वेष क्यों नहीं हो रहा? क्यों? कि बाहर के निमित्त तो दिख रहे, माता पिता भाई बहन तो ऐसी स्थिति में दिख रहे, लेकिन क्यों नहीं? कि राग होने की योग्यता नहीं है। राग होने की योग्यता होने पर और फिर कोई पर निमित्त मिले, है ना, तो उस पर निमित्त के कारण से जो वैभाविक परिणमन होता है, उस वैभाविक परिणमन का ही नाम क्या है? वैभाविक गुण, वैभाविक अवस्था, है ना। ये जो हुई है, ये किसके निमित्त से हुई? ये पर के निमित्त से हुई। कब हुई? स्वयं की योग्यता से हुई। तो दो शब्द इसमें से ध्यान रखने लायक हैं। जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से पर द्रव्य निमित्त, पर द्रव्य के संबंध पूर्वक अथवा पर द्रव्य के निमित्त पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती है, यह एक विशेष भाव वाला गुण है। ठीक है, विशुद्ध पर जो पर्याय होती है, जो अवस्था होती है, उसी को वैभाविक परिणमन कहते हैं, उसी को वैभाविक गुण कहते हैं। ये वैभाविक गुण ना हो तो वैभाविक गुण की पर्याय कैसे हो? ख्याल में आया? इस तरीके से ये थोड़ा सा समझने योग्य प्रश्न था। आप लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो ख्याल में आएगा। जैसे अगर हम पानी की ओर से बात करें, पानी का एग्जाम्पल लेके बात करें, तो पानी का स्वाभाविक परिणमन तो क्या है? शीतलता। शीतलता। तो पानी को शीतल शीतल रूप होने के लिए किसका सहयोग चाहिए? किसी का नहीं। किसी का नहीं चाहिए। लेकिन पानी को अगर गर्म होना है तो पर पर सहयोग चाहिए। हर सहयोग चाहिए। दूसरे क्यों? का। क्योंकि हाँ, क्योंकि अग्नि गर्म अग्नि होना का। जो है वो उसका वैभाविक गुण है। ख्याल में आया? तो वैभाविक अब पानी पानी तो हम गर्म करते हैं, गर्म हो जाता है, लेकिन जिस द्रव्य में गर्म होने की योग्यता ना हो, है ना, ऐसे किसी द्रव्य को आप अग्नि के संयोग में लाके गर्म कर सकते हैं? तो उसमें स्वयं में वैभाविक परिणमन करने की योग्यता और फिर पर का निमित्त। ठीक है, पर के निमित्त से स्वयं में वैभाविक परिणमन होने की जो योग्यता होती है, उसके आधार पर जो एक विशेष प्रकार का भाव होता है, उसका नाम वैभाविक परिणमन। ख्याल में आ गया? अब आई क्या बात समझ में? माने पर का निमित्त तो होगा, लेकिन पर करेगा नहीं। होगा किससे? होगा स्वयं। और कब होगा? जब स्वयं में उस रूप होने की योग्यता होगी तब। ठीक है ना? अब आई बात खास ख्याल में आई क्या? कुसुम जी, क्लियर हुआ विषय कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। परिभाषा देखो, परिभाषा आप हम अगर अकेले में पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगी। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है। देखो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से, ठीक है, स्वयं अपनी योग्यता से, माने कोई जबरदस्ती उसको वैभाविक परिणमन नहीं करा सकता। अगर वैभाविक परिणमन जबरदस्ती कोई कराए तो मुनिराज को करा के बताए, अनंत परमात्मा को करा के बताए। समझ में आता है? लेकिन जिसका वैभाविक परिणमन हो रहा है,
वो उसमें योग्यता थी और उसी समय परद्रव्य का निमित्त मिला, उसके निमित्त पूर्वक जो स्वभाव से विपरीत रूप परिणमन हुआ उसका नाम है वैभाविक गुण। अगर ये सामर्थ्य नहीं होती तो कोई करा नहीं सकता। धर्म द्रव्य में वैभाविक परिणमन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वैभाविक परिणमन होने का गुण है ही नहीं। अधर्म द्रव्य वैभाविक परिणमन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें वो योग्यता ही नहीं है। आकाश काल क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें वो योग्यता ही नहीं है। तो किसमें होता है? कि मात्र जीव और पुद्गल में, मात्र जीव और पुद्गल में, है ना। पुद्गल का शुद्ध रूप क्या है? पुद्गल का शुद्ध परिणमन तो परमाणु रूप है, लेकिन वह परमाणु स्कंद रूप हो जाता है, उसका वैभाविक परिणमन है। ख्याल में आया? वो परमाणु अन्य परमाणुओं से मिलकर जो एक स्कंद बन जाता है, वो स्कंद रूप जो है वो स्कंद पुद्गल का वैभाविक परिणमन है। स्वाभाविक परिणमन तो कौन है? कि अणु रूप अवस्था उसका स्वाभाविक परिणमन है। ख्याल में आया? तो उस परमाणु में विभाव रूप परिणमन करने की स्वयं की योग्यता और फिर पर का निमित्त, उन दोनों का निमित्त मिलने से उसमें ये कार्य हुआ। तो ये जो विभाव रूप कार्य होता है उसके लिए भी एक प्रकार की सामर्थ्य चाहिए, एक प्रकार की शक्ति चाहिए। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो कोई तीन लोक के नाथ भी धर्म द्रव्य में वैभाविक परिणमन नहीं करा सकते, धर्म में नहीं करा सकते, आकाश काल में नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं की योग्यता नहीं है। अब बाहर के निमित्त तो बहुत बात की बात है। क्लियर हुई क्या बात? बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। रुचि जी, मोना जी, ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सुमन जी, अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें जो आगे वाले प्रश्न आ रहे हैं, ये आगे वाले प्रश्न एक एंगल से सरल हैं और दूसरे एंगल से अगर हम विचार करेंगे तो हमें हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे। अब यहाँ अनंत भगवान के चार गुण तो हम सबने सुने हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, है ना। इसके अलावा सिद्ध परमात्मा के 8 गुण होते हैं। एक का नाम होता है अव्याबाधत्व, एक का नाम होता है अवगाहनत्व, अग्रु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, है ना। तो अब यहाँ उन्हीं गुणों के बारे में बात आ रही है। अव्याबाधत्व गुण क्या है, फिर अवगाहनत्व गुण क्या है, फिर इसके बाद सूक्ष्मत्व गुण क्या है, ये उन्हीं गुणों की बात है जो सिद्ध परमात्मा में होते हैं, है ना। अब इन गुणों की बात वो कर्मों की ओर से करेंगे। इन गुणों को समझाने के लिए वो कर्म का सहारा लेंगे। शब्द का अर्थ तो सामान्य ये है, पहले ही प्रश्न में पढ़ता हूं, देखो 113वां। अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं? आत्मा का ऐसा गुण जिस गुण के कारण वह आत्मा ना तो किसी को बाधा उत्पन्न करेगा और ना किसी से बाधित होगा। फिर से सुनना, मोक्ष क्या है? अव्याबाधत्व शब्द का अर्थ क्या है? अव्याबाधत्व माने मैं ना तो किसी से बाधित होऊंगा और ना किसी को बाधित करूंगा। ये गुण किसमें है? ये मेरे में गुण है। मेरे में माने प्रत्येक आत्मा में ये अव्याबाधत्व नाम का गुण है। क्या कह रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? है? ये अव्याबाधत्व नाम का गुण अगर है तो फिर तो हम तो सिद्ध जैसे हो गए ना। क्या सिद्ध जैसे हो गए? कि है तो, लेकिन उस अव्याबाधत्व नाम का जो गुण है उस गुण के ऊपर किसी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। जब तक उस कर्म की सत्ता मेरे आत्मा में रहेगी तब तक वह गुण प्रकट नहीं होगा। क्या? तब तक वह गुण प्रकट नहीं होगा। सुमन जी, ख्याल में आती बात कि नहीं? अपने घर में एक मूर्ति रखी हुई है और उस मूर्ति के ऊपर मोटा सा कपड़ा ढका हुआ है, ठीक है, मोटा सा कपड़ा ढका हुआ है। तो मूर्ति वहां है कि नहीं? मूर्ति तो है, पर दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर आवरण है। तो उस आवरण के कारण वो मूर्ति दिख नहीं रही है। ख्याल में? मूर्ति वहां है, मूर्ति की सत्ता वहां है। जैसे ही वो आवरण हटेगा तो मूर्ति आ जाएगी कि प्रकट हो जाएगी? मूर्ति आ नहीं जाएगी, मूर्ति तो वहां थी। क्या हो जाएगा रुचि जी? वो मूर्ति प्रकट हो जाएगी।
ऐसे ही जो अरहंत परमात्मा थे, उन अरहंत परमात्मा के वेदनी, आयु, नाम और गोत्र जो बाद के अघातिया 4 कर्म रह गए थे, उन 4 कर्मों के कारण आत्मा में सत्ता रूप से होने वाले गुण भी प्रकट रूप से नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वेदनी कर्म का अभाव हुआ, या वेदनी कर्म का अभाव हुआ, तो अब ना वह जीव किसी को बाधित करेगा और ना किसी से बाधित होगा। ख्याल में आ गया ना? अब वह किसी को बाधित करेगा और ना किसी से बाधित होगा। तो देखो परिभाषा में क्या लिखा, देखो जरा मैं परिभाषा पढ़ता हूं। जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। क्या? जैसे ही वेदनी कर्म का अभाव होगा, और हम में गुण कौन सा था? अव्याबाधत्व नाम का गुण जो हम में था ना, वो अव्याबाधत्व नाम के गुण के ऊपर वेदनी का आवरण पड़ा था, वेदनी कर्म का आवरण पड़ा था। जैसे ही वो वेदनी कर्म का आवरण हटा, तो अव्याबाधत्व गुण कहीं से आया नहीं, क्या हुआ? मात्र प्रकट हो गया। सत्ता तो उसकी थी ही थी। तो यहां परिभाषा में क्या कहा? जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। ठीक है। अब जिस जीव के ये अव्याबाधत्व नाम का गुण है, आप क्या समझ जाओगे? कि इनके वेदनी कर्म की सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदनी कर्म की सत्ता जब तक रहती है, तब तक ये अव्याबाधत्व नाम का गुण प्रकट नहीं होता। इसलिए इन्होंने नेगेटिव अप्रोच से अपन लोगों को ये परिभाषा समझाने का प्रयास किया है कि जिस गुण के कारण आत्मा में नहीं, क्या है, जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट हो, उस गुण को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। ठीक है। अब हम किसी से कहें कि साहब ये अव्याबाधत्व नाम का गुण मेरा क्यों नहीं है, हमारा क्या जवाब है? मोक्ष क्या जवाब दोगे? बोलो, मोक्ष जवाब दो, क्या जवाब है? अनम्यूट करके जवाब दो। क्यों नहीं बोल रहा भाई? इतनी देर क्यों लगा रहा? अनम्यूट करके बोलो। मिहिका, तेजस जी, राती जी के कई लोगों के वीडियो आप लोगों के बंद रहते हैं भाई, क्या बात है? बोल रहा कोई? सरल सा जवाब है भाई। हाँ मोना जी बोल। भैया वापस क्वेश्चन क्वेश्चन प्रश्न रिपीट करिए प्रश्न एक ये बार। है, मान ली सुमन जी मैं आपसे कहूं कि अव्याबाधत्व नाम नाम का ये जो गुण है, ये आत्मा ही का तो है। ये सब गुण किसके हैं? अनंत गुण किसके हैं? ये आत्मा के हैं। ये आत्मा का अव्याबाधत्व नाम का गुण भी तो आत्मा का है। और अपन कौन है? अपन भी आत्मा है। आत्मा ही। जब हम आत्मा हैं, तो फिर हमारा अव्याबाधत्व गुण क्यों नहीं है? क्योंकि वेदनीय कर्म अभी है, हमारा नष्ट नहीं हुआ। सीधा सटीक जवाब है। एक एक सेकंड का तो जवाब है, सीधा सा जवाब है कि वेदनी कर्म की सत्ता होगी तो अव्याबाधत्व गुण होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए इन्होंने अव्याबाधत्व गुण की परिभाषा कहां से स्टार्ट की? कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को अव्याबाधत्व नाम का गुण कहते हैं। जिनके ये अव्याबाधत्व गुण दिखाई देता है, हम आंख बंद करके क्या कह सकते हैं? कि इनके वेदनी कर्म का अभाव हो गया है। हम्म, और जिनके जिनके ये अव्याबाधत्व गुण नहीं दिखाई देता, और वो ऊपर ऊपर से कहे कि साहब मेरे तो सारे कर्मों का अभाव हो गया और ऐसा ना वैसा, है ना, तो आप क्या कह सकते हो? कि अव्याबाधत्व गुण तो नहीं दिखाई देता। अव्याबाधत्व गुण नहीं दिखाई देता, इसका मतलब अभी वेदनी कर्म की सत्ता है। पूर्ण सुख तो नहीं दिखा, सुख तो नहीं दिखाई देता, इसका मतलब अभी मोहिनी कर्म की सत्ता है।
केवल ज्ञान तो नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म की सत्ता है। ख्याल में आता? इस तरीके से हमें ये इस प्रश्न के उत्तर को समझना है। बस ऐसे ही एक समझ में आ जाएगा तो इसी तरीके से इसके बाद के अन्य भी समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला? अव्यवहारत्व से आगे बढ़े अब अपन। अब अगला आता है जिसका नाम है अवगाहनत्व गुण। इसी तरीके से अपन देखेंगे, जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है। क्या नाम है? अवगाहनत्व। अब ये जैसे अभी अभी आप और हमारा आत्मा है, हमारे आत्मा में अवगाहनत्व नाम के गुण की सत्ता है। लेकिन अब क्या मैं अपने इस जीव में, मेरे इस जीव में और अन्य जीव समा सकता है? जैसे सिद्धों में समा जाते नहीं। हैं। एक में बसते आप अनेक, अपन बोलते ना, एक में बसते आप अनेक। तो एक सिद्ध जितनी जगह पर हैं उतनी ही जगह पर अनंत सिद्ध हैं। किसके कारण से? ये अवगाहनत्व गुण के कारण से। कब प्रकट हुआ? कि जैसे ही आयु कर्म का अभाव हुआ। कि साहब ये आयु कर्म क्या करता था? ये आयु कर्म हमारे साथ में ये जो शरीर है ना, ये शरीर है, ये शरीर कितने वर्षों तक हमारे साथ में, हमारे का मतलब जीव के साथ में, संसारी जीव के साथ में, ये शरीर जितने समय तक रहेगा इस बात का डिसाइड कौन करता है? ये आयु कर्म करता है। ठीक है। अब आयु कर्म है नहीं और जीवन है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आयु, जब भी पन्ने पढ़े थे ना, द्रव्य प्राणों में एक आयु नाम का प्राण था, है ना, कि ये आयु संसारी जीवों के लिए आवश्यक है। मुक्त जीव के लिए आयु के बिना भी अनंत काल तक अनंत काल तक सिद्ध दशा में रहने में कोई तकलीफ नहीं है। अब अनंत काल तक रह रहे हैं, आयु है नहीं, शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे उस शुद्ध आत्मा में अनंत जीवों को स्थान देने की जो सामर्थ्य है, अवगाहन देने की जो सामर्थ्य है, वो कब प्रकट हुई? कि जैसे ये आयु कर्म का अभाव हो गया तो उनको ये अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। इसका अर्थ ये है कि आत्मा के क्या लिखा था परिभाषा में? जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, आत्मा के उस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? अवगाहनत्व नाम का गुण। अब कोई अवगाहनत्व गुण से सहित होगा तो आप क्या समझ जाएंगे? कि इनकी आयु कर्म नहीं है। और जो अवगाहनत्व गुण से रहित है, स्पष्ट हो गया कि हम और आप में अवगाहनत्व तो नहीं है, इसका मतलब हमारा आयु कर्म भी, आयु कर्म की सत्ता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? अवगाहनत्व नाम का गुण कहते हैं। ठीक है। अब अगला है सिद्धों का 8 गुणों में से 2 गुणों के बाद आघातीय कर्मों के अभाव पूर्वक जो गुण प्रकट होते हैं, उनमें से हमने अव्यावादत्व पढ़ लिया, अवगाहनत्व पढ़ लिया। अब आता है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व। अ गुरु, आ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, अ लघु छोटा नहीं, माने छोटा नहीं होना, बड़ा नहीं होना, वो कहलाता है अगुरु लघु। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण क्या है? जवाब दिया उसी कर्म की ओर से, इसका भी जवाब आएगा। जैसा दोनों का जवाब कर्म की ओर से आया ना, ऐसे ही कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय किस कर्म के अभाव पूर्वक, जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, और उच्चता नीचता का भी, गोत्र खत्म, अब ये ऊंचा है, ये नीचा है, बड़ा है, छोटा है, ये जो उच्चता नीचता का व्यवहार था, ये उच्चता नीचता का व्यवहार भी खत्म, है ना। तो जिस गुण की शुद्ध पर्याय किसके अभाव पूर्वक, गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट हो और उच्चता नीचता का व्यवहार भी दूर हो जाता है, उस गुण को अगुरु लघुत्व नाम का गुण कहते हैं। कोई बड़े कुल में जन्म लेता है तो हम कह लेते हैं उच्च कुल का है, कोई निम्न कुल में जन्म लेता है तो हम उसको निम्न कुल वाला कह देते हैं, है ना। तो ये किस कर्म की उदय से?
कि गोत्र कर्म का उदय, जिसके उच्च गोत्र का उदय होगा उसे उच्च गोत्र में जन्म मिलेगा, उसके निम्न गोत्र का उदय होगा उसको निम्न गोत्र में जन्म मिलेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि जिसके ये गोत्र कर्म का अभाव हो जाता है उसके गुरु लघु, ना बड़ा ना छोटा, जैसा है उस रूप की जो पर्याय है, उस गुण की जो पर्याय है वो प्रकट हो जाती है। ख्याल में आ गया? कौन से कर्म के अभाव पूर्वक? गोत्र कर्म, जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक होती है, उस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? उस गुण को हाँ, कौन सा? अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व नाम का गुण कहते हैं। ठीक है, फिर अंतिम है इसमें चौथा, जिसका नाम है सूक्ष्मत्व गुण। 117 में 116वें नंबर का प्रश्न, अभी हमने 115वां पढ़ा था, 116वें नंबर का प्रश्न, सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं? तो ये कहा कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय कौन से कर्म के अभाव पूर्वक, जिस गुण की शुद्ध पर्याय, अब मात्र एक बचा ना आघाती कर्मों में नाम कर्म, जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को सूक्ष्मत्व नाम का गुण कहते हैं। कि क्या करता था ये ना, कि नाम कर्म के उदय से छोटा शरीर, बड़ा शरीर, लंबा शरीर, मोटा शरीर, काला शरीर, ये सब जो शरीर आदि मिलते थे, है ना, ये सब शरीर इस नाम कर्म के उदय से मिलते थे। अब जैसे ही नाम कर्म का अभाव हुआ तो सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट हो गया। ठीक है, अब 1 मिनट में अपन सभी को रिवाइज कर लेते हैं पूरी बात को। अभी हम लोगों ने 5 प्रश्न पढ़े। एक तो ये पढ़ा वैभाविक गुण क्या कहलाता है, फिर वैभाविक के बाद हमने पढ़ा अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं, अव्याबाधत्व के बाद हमने पढ़ा अवगाहनत्व गुण किसे कहते हैं, अग्रु लघुत्व गुण किसे कहते हैं, और सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं की योग्यता से पर के निमित्त पूर्वक जो परिणमन होता है उसका नाम है वैभाविक परिणमन। ठीक है, उसका नाम है वैभाविक परिणमन। वैभाविक, और ये वैभाविक परिणमन किसमें होगा? जिसमें ये वैभाविक गुण होगा। ठीक है, और ऐसे द्रव्य केवल 2 हैं, एक जीव और एक पुद्गल। इसके अलावा कितने भी बाहर के निमित्त होवे, धर्म अधर्म आकाश काल में किसी भी प्रकार का वैभाविक परिणमन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वैभाविक परिणमन के लिए वैभाविक गुण चाहिए। गुणों की तो पर्याय होती है, गुणों का तो परिणमन होता है, और वैभाविक गुण ही नहीं होगा तो वैभाविक परिणमन कैसे होगा? ठीक है, तो आत्मा में स्वयं की योग्यता से पर के निमित्त पूर्वक जो वैभाविक पर्याय होती है ना, उसको वैभाविक गुण, और यह वैभाविक गुण एक विशेष प्रकार का गुण है। क्यों है विशेष प्रकार का? क्योंकि ये सभी द्रव्यों में नहीं होता, ये मात्र जीव और पुद्गल में ही होता है। उन दोनों में ही वैभाविक परिणमन होता है, अन्य किसी में नहीं। ठीक है, एक बात। अब हम चलते हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा गुण? अव्यवादत्व। अव्याबाधत्व। ठीक है, तो कहा जिस गुण की पर्याय, क्या? जिस गुण की शुद्ध पर्याय किसके अभाव पूर्वक? वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अथवा वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक जो गुण प्रकट होता है उसका नाम अव्याबाधत्व गुण है। ठीक है, जिस गुण की शुद्ध पर्याय कौन से कर्म के अभाव पूर्वक? जिस गुण की शुद्ध पर्याय किस कर्म के अभाव पूर्वक? बोलो। वेदनीय कर्म। वेदनी, पहले देखो, वेदनी, आयु, गोत्र और नाम, ये क्रम रखो 4, है ना, इसी 4 क्रम से वो चारों गुण हो जाएंगे। वेदनी के अभाव पूर्वक अव्याबाधत्व, फिर आयु के अभाव पूर्वक
आयु को अवगाहनत्व और अवगाहनत्व गोत्र के अभाव पूर्वक अग्रु लघुत्व और नाम के अभाव पूर्वक सूक्ष्म। सूक्ष्मत्व। ठीक है। अब इनकी परिभाषा, जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को अव्यावादत्व नाम का गुण कहते हैं। ठीक है। जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक होती है उसको अवगाहनत्व गुण कहते हैं। जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक होती है उसको अगरु लघुत्व। अग्रु लघुत्व गुण अगरु कहते लघुत्व। हैं। जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। ठीक है। ये तो हुई इनकी परिभाषाएं। अब थोड़ी सी ऊहापोह अपने मस्तिष्क में करना, जो मैंने आपको भी एक बार आपको थोड़ा सा बताया था कि जिसकी अवगाहनत्व गुण होगा आप क्या समझ जाओगे,